चलो अब 10 नंबर की बारी। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में कहता है 10 का 1 कहता है कि cos a बराबर 4/5। cos a बराबर 4/5। तो आपसे पूछा क्या क्या है कि cot a बराबर क्या होगा और कोसेक a बराबर क्या होगा। चलिए अब इसको जो बोला है वो कीजिए। आप जानते हैं पिछले लेसन की तरह जैसे ही ये बोला हमें कुछ नहीं करना है, हम तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता था? नहीं, वो नहीं, लंब आधार कर्ण में जो हम पढ़े थे पिछले लेसन में, तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता था? कर्ण बटे आधार नहीं, आधार बटे कर्ण। cos का सूत्र होता था आधार बटे कर्ण। अच्छा चलिए पर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c। देखिए इसी को थीटा माना है ना, तो थीटा के ठीक सामने वाले कर्ण भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब। लंब कहते हैं। और सटे हुए भुजा को आधार। और cos a बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ऊपर वाला जो 4 है वो क्या है? आधार, और नीचे वाला जो है वो क्या है? 5। तो ये कर्ण है ना, ये समकोण, तो ये सामने वाला कर्ण है ना, जानते हैं। तो कर्ण का मान कितना? 5। और ये क्या है? आधार। तो आधार का मान कितना है? 4। अब क्या बचा? लंब। तो लंब निकालें, हमारे पास कर्ण और आधार है तो पहले हम लंब निकालेंगे। और लंब निकालने के लिए किसके पास जाएंगे? पाइथागोरस बाबा के पास। गुड, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस बाबा क्या बोले थे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये हम आपको बताने के लिए इतना कर रहे हैं। हमको याद है कितना आएगा, आप ये 3 आएगा, ये 3 होगा, लेकिन आपको बताना है कि कैसे करना है, इसलिए मैं इतना कर रहा हूं। बताइए ये क्या है? 5 का स्क्वायर बराबर लंब तो निकालना ही है, तो लंब ही रहने देते हैं उसको स्क्वायर, या आप उसको बीसी भी लिख सकते हैं। और आधार क्या है? 4। 4 का स्क्वायर। बताइए 5 × 5 = 25। 16 प्लस में होता, बराबर को साइड लेके चले जाएंगे, तो माइनस में 16 बराबर कितना? लंब स्क्वायर, है ना। अब बताइए कितना है? 25 में से 16 घटेगा तो 9। अब ये लंब का जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा, ये क्या होगा? लंब। तो लंब बराबर अब कितना हुआ? तो लंब बराबर 3। तो ये कितना हो गया? 3। अब आप बताइए कि क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन cot a, क्या बोला? cot a। तो cot का सूत्र क्या होता है? cot tan का उल्टा, tan का होता था लंब बटे आधार, तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो आधार कितना? 4, और लंब कितना? 3, तो 4/3 उत्तर। तीसरा क्या है? कोसेक। तो कोसेक क्या होता है? कोसेक, हाँ देख के अच्छा से बोली है, सही बात है। क्या होता है? कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना? 5, और लंब कितना? 3, तो 5/3 ये हो गया। वैसे ही है, जब हम बोले कि फटाक से पीछे कॉपी उल्टाइए और देख के हमको बताइए कि फलाना चीज होता है। अरे बच्चे हम हैं, मेरे पास जादू की छड़ी है, हम 4 गो आंख रखे हैं, पीछे भी देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। ठीक है, आप हमको नहीं ठग सकते हैं, क्या समझे। एक बार जानते हैं, कुत्ता को देखें, कुत्ता को आप बगल से गुजरिए वो जाग जाता है। सबसे तरंग शक्ति, सोने की शक्ति सबसे ज्यादा उसी का होता है। मेरा नजर पीछे में भी है, इसलिए हम देख लेते हैं कि आप लोग क्या कर रहे। चलिए खैर, क्या है? कोसेक a बराबर कितना दिया है? 12/5। निकालना क्या क्या है? cos a और cot a। cos a बराबर ज्ञात करना है और cot a बराबर ज्ञात करना है ना। चलिए, आप लोग को खरगोश और अथी वाला कहानी सुनाए थे ना, याद है? ये फिर से रिपीट करना पड़ेगा? नहीं सुनने हैं? ठीक है, सुनाएंगे। अभी पहले इसको छाप बनाते हैं। देखिए पहले जैसे ही बोला तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। बताइए
बी और सी। आप बताइए कोसेक का सूत्र क्या होता है? अभी तुरंत देखो, अभी तुरंत लिखे हो और तुरंत भूल गए हो, इसीलिए हम बोलते हैं कि चोरी करने वाला ज्यादा देर नहीं जवाब दे पाता है। क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब, है ना। तो ऊपर वाला जो है वो क्या हुआ? कर्ण, और नीचे वाला जो है वो क्या हुआ? लंब। तो बताइए, मान रख दीजिए, ये आपका ये कर्ण होगा ना, तो कर्ण का मान 12, लंब का मान 5। अब बताइए कि अभी हमको क्या चाहिए? आधार। हम नहीं भी निकालते आधार, लेकिन देखिए जुल्मी कौस का पूछ दिया है और कौस में आधार होता है। दूसरा कौट का पूछ दिया है और कौट में आधार लगता है। जुल्मी है, जुल्म ढाता है। चलिए अब ई आधार निकालने के लिए फिर किसको याद करेंगे? पाइथागोरस बाबा को। बहुत मदद करते हैं आप लोग का ना, पाइथागोरस बाबा से, प्रमेय से। चलिए कभी बाबा भी लिख देंगे। अब बोलिए क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अभी इतना स्टेप एक एक इसमें करके दिखा दिए, जरूरी है सारा करेंगे, एक दो स्टेप हम बंक मार देते हैं, ठीक है ना। कर्ण कितना है? 12 स्क्वायर। लंब को आप क्या रखे हैं? 5, तो 5 का स्क्वायर। आप इसको बी ए या ए बी लिख सकते हैं ना, ए बी का स्क्वायर। बताइए ये 12 12 कितना हो जाएगा? 144। 25 25 पांचे, अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसको बताइए सीधा रूट कर देंगे, ए बी कर देंगे, कोई दिक्कत? ई ए बी का स्क्वायर हट के इधर रूट बनेगा ना, इसीलिए बोले कि हम एक दो स्टेप बंक मार रहे हैं, क्योंकि इसमें एक एक करके बताएं। बताइए 144 में से आप 25 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 119, और इसका क्या हो जाएगा? रूट बराबर में ए बी। अभी देखिए कि 119 का वर्गमूल नहीं होता है ना, तो हम लोग इसको 119 ही रहने देंगे। तो आधार कितना आ गया? रूट अंडर 119। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा है? कॉस ए। कॉस ए का सूत्र क्या होता है? आधार बच्चे कर्ण। बताइए आधार कितना? रूट 119। कर्ण कितना? 12। तो एगो उत्तर। दूसरा क्या पूछा है? देखिए कॉट ए। कॉट ए, तो कॉट बराबर क्या होता है? आधार बच्चे लंब। तो आधार कितना? रूट अंडर 119। लंब कितना? 5। हो गया खत्म। समझे बात? ये हुआ दूगो, इसको छापिए, उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे हम लोग। चलिए 10 का 3 नंबर। आप लोग क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब जानते हैं, हमको क्या नहीं पता रहता है, ये बोलिए। अरे टूटा हुआ था जो भी था ना जी। हम होने और न होने की बात करते हैं, तोड़ दी ना उसको, हम ये बोल रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। जैसे ही आप ये देखें, आपको क्या ख्याल आया कि एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, है ना। थीटा बोला है एंगल, आप ए बी सी ले लीजिए, हम मान लेते हैं ये इसका एंगल है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बच्चे लंब। तो आधार का मान कितना? 7 और लंब का मान कितना? 8। अब की बार कर्ण नहीं दिया है ना। देखिए 3 गो प्रश्न दिया था, तीनों में एक एक चीज, एगो में लंब नहीं दिया, एक में आधार नहीं, और एक में अभी देखिए क्या हो गया, कर्ण नहीं दिया। तो ये तीनों का इलाज एक ही है ना, एंटीबायोटिक दवाई है। सर दर्द, कमर दर्द और बदन दर्द, एक बाम 3 काम। कौन कौन? सर दर्द, बदन दर्द और कमर दर्द, एक बाम 3 बीमारी में काम आता है। चलिए तो पाइथागोरस बाबा क्या बोले थे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। बताइए कर्ण तो हमको निकालना ही है,
अब ये मत बोलना महाभारत का कर्ण की कहां का। लंब का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बताइए कर्ण स्क्वायर तो रहेगा ना, अभी हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 49, रूट चढ़ा देंगे ना क्योंकि स्क्वायर हटा दिए हैं। तो आप आगे बढ़िए, कर्ण बराबर क्या होगा 64 प्लस 49। देखिए क्या होगा ये जोड़िए 60 40 100 9 4 13, कितना हो गया 113। तो कर्ण कितना हो गया 113। अब बताइए इसको बनाने का एक तरीका तो आप सामान्य जानते हैं कि आप साइन थीटा का मान निकालिएगा, साइन का मान रखेंगे, कॉस थीटा का मान निकालिएगा और कॉस का मान रखेंगे, है ना। लेकिन साथ ही साथ आपको जब 4 नंबर इसी लेसन का प्रश्न पढ़ा रहे थे हम, तो आपको इस दोनों को गुणा करके दिखाए थे कि 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, बताए थे ना। तो बताइए हम ऐसे लिखते हैं अभी 1 प्लस साइन थीटा, बेटी क्यों आप लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बच्चे में 1 प्लस कॉस थीटा, अच्छा से बनो थीटा, और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस दोनों को जब गुना किए थे तो क्या आया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया था ना। और जब ई दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इतना चीज जाने, इसमें थोड़ा सा एक और बात आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं, है ना। जब इतना चीज जाने तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। इतना बात अगर बुझे तो मेरे ख्याल से आप ये भी जान गए होंगे कि कॉस थीटा का स्क्वायर है और साइन थीटा का स्क्वायर है तो पूरे का भी स्क्वायर होगा, है ना। इतना बात जाने तो एक छोटका और बात जानिए कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कॉट थीटा भी कहते हैं ना। तो ये पूरा क्या हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आप कि क्या देखिएगा कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 का स्क्वायर, यानी कि 49/64। ये एक तरीका है ना, आसान तरीका ही। और दूसरा तरीका आपको हम बताते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जब ई किए तो इसका तो कोई जरूरत ही नहीं था, अभी तक है कोई जरूरत, कॉट थीटा का मान दिया ही था, आप स्क्वायर करके उत्तर, इसका क्या जरूरत था, नहीं है जरूरत ना, है उत्तर में मिल गया है आपके किताब से। लेकिन ये बताने का एक रीजन था, ये हो गया ना, क्योंकि जब हम ये प्रश्न आपके सामने लाए, आपको बोले कि इसको हम 2 तरीका से बनाएंगे, बना सकते हैं, है ना। आपको अभी जब आया था सवाल में क्या पूछा है साइन थीटा ना, ये आप बनाना इसी तरीका से है, वो समझाने के लिए आए। कल के अगर भविष्य में आप भी टीचर बने, किसी को पढ़ाने का मौका मिले तो आप भी बात जानिएगा। बताइए साइन थीटा बराबर आप क्या लिखते हैं लंब बटा कर्ण लिखते हैं ना। तो बताइए लंब का मान कितना है 8 और कर्ण का मान अभी तुरंत लाए हम लोग √113। चलिए कॉस है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बच्चे कर्ण। आधार कितना 7 और कर्ण कितना √113। ये हुआ कॉस थीटा का। अभी जब इसको हम दूसरा विधि से बनाएंगे, जरूरी नहीं है, ये पहले हम बोल दिए, आप इसी विधि से बनाएगा, ये आसान है, इसमें कोई मान नहीं, समय का कितना बचत है। देखिए इस दोनों को गुणा का मान आप जानते हैं, इतना तो हम इसलिए किए कि आप लोग समझिए स्टेप बाय स्टेप, बाकी इतना करना है नहीं। यहीं पर उत्तर खत्म है इसका, यहीं पर हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर कर देंगे, ये बताने के लिए इतना किए हैं। अब आप यहां पर देखिए प्रश्न में बैठा दीजिए आप इसको, तो अब हम इस सब का मान इसमें रख देते हैं। बताइए क्या है आपका 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 1/√113 और 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 1/√113 बच्चे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 7/√113
और ये होगा 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 113। आगे जब बढ़ाएंगे दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 और रूट अंडर 113 पूरा का स्क्वायर और फिर बड़का बच्चे और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 बट्टे रूट अंडर 113 और पूरा का स्क्वायर। आगे बढ़ाइए 1 माइनस ये 8 को स्क्वायर करेंगे तो 64 बट्टे इस 113 का रूट है स्क्वायर करेंगे तो सीधा 113 बड़का बट्टे और ये 1 माइनस 7 सत्ते 49 और फिर इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से तो ये 113। आगे कीजिए इस पूरे का लघुत्तम ऊपर वाले का लीजिए 113 माइनस 64 बड़का बट्टे छोटका का लघुत्तम 113 और फिर ये होगा 113 माइनस 49। आगे बढ़ाएंगे हम इसको तो देखिए 113 में से 64 घटेगा तो 49 और बट्टे में 113 बड़का बट्टे 64 होगा 113 में से 49 घटेगा तो बट्टे में 113। आगे बढ़ाइए आप ये हो जाएगा 49 बट्टे 113। आप जानते हैं कि जब 4 को बट्टा हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 113 बट्टे 64 113 खत्म तो 49 बट्टे 64। ये आपका देखिए पहले भी उत्तर है और अभी भी वही आया। आप इसको इसीलिए हम बोले थे और इतना निकाले, वैसे इसका जरूरत नहीं था, आप सीधा भी बना सकते हैं लेकिन इतना करने के लिए बताने के लिए कि दो दो तरीका से हम इसको बना सकते हैं आपको बताए थे। तब तक के लिए आप बने रहिए, आज के लिए इतना ही काफी है। अब अगले क्लास यानी कल जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग 11 नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए अनाया कोचिंग सेंटर के साथ। धन्यवाद। जो भी है आपका लेसन खत्म हो गया है पॉलिनोमियल रियल नंबर, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जितना जल्दी हो सके आप उतने लोगों तक पहुंचाइए कि सब्सक्राइबर बढ़े, जिससे मैं भी इंप्रेस होकर और अपने आप को अपग्रेड करूं।